कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है पुनरावृत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। संख्याओं का क्रम। खाली स्थानों में उचित संख्याएं भरिए। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? खाली स्थानों में उचित संख्याएं भरनी है। 1 से आरंभ होकर हमें देखना है ये संख्याएं कहाँ पर समाप्त हो रही हैं। चलिए लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25। आगे की संख्याएं प्यारे बच्चों आप स्वयं लिखेंगे। निम्न संख्या क्रम को पूरा कीजिए। अब हमें जो संख्या दे रखी है उनके क्रम को पूरा करना है। पहली संख्या है 35। 35 से शुरू होकर 44 पर खत्म हो रही है, तो हमें ये संख्या का क्रम पूरा करना है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। इसी प्रकार अब सबसे पहली संख्या है 10। 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्या का क्रम आप स्वयं पूरा करेंगे। आरोही क्रम। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। संख्या है 12, 14, 16, 7, 12, 13। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या। आगे देखते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 4, 21, 12, 15, 22, 9। तो इन संख्याओं में हमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या है 4, तो सबसे पहले आएगा 4। 4 से बड़ी संख्या 9, 9 के बाद 12, 15, 21, फिर 22। तो हमने इन संख्याओं को किस में लिखा? आरोही क्रम में लिखा। आगे बढ़ते हैं। संख्याएं हैं 51, 48, 43, 47, 54, 38। तो सबसे छोटी संख्या है 38। 38 सबसे पहले आएगा, फिर 43, 47, 48, 51 और अंत में सबसे बड़ी संख्या है 54। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्याओं को आप स्वयं लिखेंगे आरोही क्रम में। अवरोही क्रम। अब हमें क्या करना है? अब हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में लिखिए। अब दी हुई संख्याओं को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या। चलिए देखते हैं। संख्या है 8, 6, 10, 14, 18, 16। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है संख्या 18। 18 सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटी 16, 14, 10, 8, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है संख्या 25। 25, 24, 23, 18, 16 और सबसे छोटी संख्या है 14। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्याओं को अवरोही क्रम में आप स्वयं लिखेंगे।
पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती तथा अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं जो इन संख्याओं से पहले आती है। मध्यवर्ती संख्याएं दी हुई संख्याओं के बीच में जो संख्या आती है हमें वो लिखना है। अनुवर्ती संख्याएं मतलब दी हुई संख्या के बाद जो संख्या आती है। सबसे पहले हम पूर्ववर्ती संख्याएं लिखेंगे। 79 से पहले आती है संख्या 88। 10 से पहले कौन सी संख्या आती है? 10 से पहले आती है संख्या 9। 19 से पहले आती है संख्या 18। 45 से पहले आती है संख्या 44। बाकी की दो संख्याएं आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं मध्यवर्ती संख्याएं। आपको इसमें बताना है 81 और 83 संख्या के बीच में कौन सी संख्या आती है। 81 के बाद आता है 82 और 83 से पहले भी आता है 82। 46 और 48 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 46 और 48 के बीच में आती है संख्या 47। 39 और 41 के बीच में आती है संख्या 40। बाकी की तीन संख्याएं आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है दी हुई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है। 34 के बाद आता है 35। 74 के बाद आता है 75। 93 के बाद आता है 94। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्याएं आप स्वयं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 72 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है? इसका मतलब है 72 के बाद कौन सी संख्या आती है? 72 के बाद आती है 73 संख्या। 79 तथा 81 की मध्यवर्ती संख्या कौन सी है? 79 तथा 81 की मध्यवर्ती संख्या है 80। 58 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? 58 से पहले कौन सी संख्या आती है? 57। बाकी के दो प्रश्नों का उत्तर प्यारे बच्चों आप स्वयं देंगे। छोड़कर गिनना। निम्न संख्याओं को इस क्रम में लिखिए जिससे इन जानवरों को सीढ़ियां चढ़ने में सहायता मिल सके। 2, 4, 6। तो आपने देखा क्या है, कुछ संख्या बीच में छोड़ी गई है। 2 के बाद है 4 के बाद है 6 के बाद आएगा 7, लेकिन एक संख्या छोड़ी है तो 7 के बाद आएगा 8 के बाद 10 के बाद 12। इसी प्रकार आगे देखते हैं। 5, फिर एक संख्या छोड़ी, फिर 15। तो 5 संख्या बीच में छोड़ी गई तो 5 के बाद हम लिखेंगे यहाँ संख्या 10। 5, 10, 15, 20, 25। 25 के बाद हम 5 संख्या छोड़ेंगे तो आएगा 30। बाकी के दो आप स्वयं करेंगे। निम्न संख्याओं के क्रम को पूरा कीजिए। चलिए करते हैं। 35, 40, 45। तो आपने देखा कि हर एक संख्या के बाद 5 संख्या छोड़ी गई है। 35 के बाद 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। तो हमने सभी संख्याओं में 5 संख्या को छोड़ा। 62, फिर 2 संख्या छोड़ी है, फिर है 68, फिर 70। तो इसमें भी 2 संख्या छोड़ी गई हैं। 62 के बाद हम लिखेंगे 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80। प्यारे बच्चों, बाकी की संख्याओं के क्रम को आप स्वयं पूरा करेंगे। जोड़िए और घटाइए। अब हम सवाल करेंगे जोड़ने के और घटाने के। 13 में जब हम 20 को जोड़ेंगे तो क्या संख्या आएगी? सबसे पहले हम 3 और 0 को जोड़ेंगे, आया 3। 1 और 2 को जोड़ा बराबर आया 3। 13 + 20 = 33।
8 और 2 को जोड़ते हैं तो संख्या आती है 10। 10 का शून्य यहाँ आएगा, 1 हासिल जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 6 बराबर 8। आगे बढ़ते हैं, शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य की प्राप्ति होगी। 7 जमा 7 बराबर 14। 5 जमा 5 बराबर 10। 10 का शून्य, 1 गया हासिल। 1 और 2 3 और 1 4। बाकी के सवाल प्यारे बच्चों आप स्वयं हल करेंगे। 5 में से जब हमने 3 को घटाया तो संख्या आई 2। 4 में से 4 को घटाया तो मिला हमें 0। 6 में से 2 को घटाया तो हमें मिला 4। 1 में से 1 को घटाया तो 0। 6 में से 3 घटाए 3। 7 में से 1 घटा 6। प्यारे बच्चों बाकी के सवाल आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।